आइए दोस्तों, आज एक क्या देखेंगे, एडोल्फ हिटलर के बारे में देखते हैं। एडोल्फ हिटलर जिसने द्वितीय विश्व युद्ध की नींव रखी थी, पूरी दुनिया में तबाही मच गई थी। द्वितीय विश्व युद्ध में जिसको तबाह करने वाला एडोल्फ हिटलर ही था। एक क्रूर तानाशाह के रूप में कहा जाता है। एडोल्फ हिटलर को हिटलर उसका नाम था, लेकिन ब्रांड बन गया था हिटलर। हिटलर का जन्म 20 अप्रैल 1889 20 अप्रैल 1889 ऑस्ट्रिया में हुआ था। ऑस्ट्रिया जो कि प्रथम विश्व युद्ध में अहम महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था, क्योंकि ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या के बाद प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था। हिटलर के पिता का नाम एलोइस हिटलर और माता का नाम तारा हिटलर था। हिटलर का प्रारंभिक जीवन काफी गरीबी से जूझा हुआ था। हिटलर का धार्मिक स्थानों में काफी रुचि हुआ करता था, इसलिए वह पादरी बनने का मन बना लिया था, लेकिन भविष्य में कुछ और ही होना था। बात आती है सन 1900 की, जब हिटलर के छोटे भाई की चेचक की वजह से मृत्यु हो गई थी, जिससे हिटलर काफी सर को सदमा लगा। और उसके बाद हिटलर जो दिन प्रतिदिन कमजोर होता चला गया, लेकिन बाद में चिकित्सा के पास जाके और चिकित्सा करवा के जो बाद में फिर सही हुआ। 3 जनवरी 1903 को अचानक एडोल्फ हिटलर के पिता की मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद उसकी जिंदगी में काफी दुख और काफी गलत जो है ना समय प्रारंभ होना चालू हो जाता है। कहा जाता है ना कि जब दिन बुरा होता है तो कोई समय जो है ना बुरा, समय सबसे बड़ा बलवान होता है, इंसान बलवान नहीं होता है। जब समय जो है ना समय की मार पड़ती है तो अच्छे अच्छे सीधे हो जाते हैं। कब किसका समय विपरीत दिशा में चल पड़े कोई नहीं जानता। इसलिए अगर समय अच्छा हो तो कभी किसी के साथ गलत नहीं करना चाहिए। अगर समय आपसे हिसाब लेने लगेगा तो फिर आप समय से हिसाब नहीं दे पाइएगा, ठीक ना। आइए चलते हैं हिटलर के पिता के बारे में देखते हैं। उनकी मृत्यु के 1 साल पश्चात प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो गया। जैसे कहा जाता है 1904 में प्रथम विश्व युद्ध के दरमियान में ही हिटलर ने सैनिक की नौकरी ज्वाइन कर ली थी। जर्मनी में युद्ध के दौरान हिटलर ने जर्मनी के पश्चिमी मोर्चा 1914 में जो थे ना हिटलर, वो क्या किए थे, जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो उन्होंने सैनिक की नौकरी ज्वाइन की और उसके बाद उन्होंने काफी बहादुरी से लड़ाई की। और लड़ाई की तो वहीं पे एक जो है ना उनका एक क्रेज हो गया। जैसे बहादुरी के लिए हिटलर को जाना जाता था। अब यह एक बार घायल भी हो गए थे हिटलर, जो एक ब्रिटिश सैनिक ने उनकी जान बचाई थी। जर्मनी के पराजय के बाद हिटलर को काफी दुख हुआ था। उसके बाद 1919 में हिटलर ने सेना छोड़ दी थी और नेशनल सोशलिस्ट और विदर पार्टी, जिसका नाम नाजी पार्टी रखा गया था, 1919 में देखिए हिटलर ने सैनिक की नौकरी त्याग कर दी। 1919 में ही जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। और इनका क्या उद्देश्य था, साम्यवादियों और यहूदियों ने सब इनका अधिकार छीनना था, क्योंकि उनकी घोषित मान्यता यह थी कि साम्यवादियों और यहूदियों के कारण ही जर्मनी की हार हुई है। जर्मनी की हार को लेकर हिटलर को एक नफरत सी एक भावना हो गई थी। जानते हैं, जब दिल में मैल बैठ जाएगा ना तो इंसान जो है ना, आप कुछ भी कर लीजिए साफ नहीं होता है, और दिल जब साफ होता है तो इंसान के साथ कुछ भी कीजिए उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ये कहावत है, समझ रहे हैं ना आप। जैसे हजारों जर्मन वासियों की भावनाओं से मेल खाती थी। बस यही कारण थी कि नाजी वासियों ने देश प्रेम में कूट कूट कर भरा हुआ था। जो जर्मनी के लोग थे सच्चे देश प्रेमी थे, चाहे कुछ भी हो जाए वो इधर से उधर होने वाले नहीं थे। वो एकदम अपने जो है ना वचन पे अटल थे। हिटलर ने अपना स्वास्तिक को दल का एक चिन्ह बना दिया था। जानते हैं क्या चिन्ह था ये हिटलर का? ऐसे चिन्ह था स्वास्तिक दल का उनका। ये सिंबल था जो
जो कि हिंदुओं का शुभ चिन्ह माना जाता है। 1923 में हिटलर ने जर्मनी सरकार को उखाड़ फेंकने का काम किया, लेकिन इसमें वह सफलता प्राप्त नहीं कर पाए। फिर 1924 में समय पर हिटलर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया और 5 साल की कैद की सजा हुई, जिसमें क्या हुआ, उनको 2 साल की सजा उन्होंने काटी थी और 3 साल पहले ही उन्होंने जेल से छूट गए थे। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद उन्हें हिटलर के और सभी भाषणों के कारण उनको आश्वासन दिया गया। वहीं एक विशाल जर्मन साम्राज्य की स्थापना के लक्ष्य थे हिटलर के अंदर, जो सख्त जनता के सामने रखा था उन्होंने। और 1933 में जल्द हिटलर ने चांसलर बन गए थे और चांसलर बनते ही हिटलर ने जर्मन में एक संसद को भंग कर दिया था। समझ रहे हैं आप लोग, साम्यवादी दल को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। राष्ट्र को स्वावलंबी बनने के लिए ललकारा, नाजी दल की विरोधी तबका को जेल में डालना शुरू कर दिया था। कार्यकारिणी और कानून बनाने की सारी शक्तियां हिटलर ने अपने हाथों में ले ली थी। सारी जिम्मेवारी जो है ना, अपने देश के अंदर जितने कलह थे, जितने बेरोजगारी थे, जितने क्या बोलते हैं, जितने मतलब कुरीतियां थी, जितने तरह तरह से जो जैसे जो एक हिंड्रेंस नहीं होता है, देश जैसे शांति पूर्वक चले तब देश तरक्की करेगी, तो उन्होंने ये न्याय व्यवस्था जो है ना, यही लागू करना उन्हें चालू कर दिया था। 1934 में उसने अपने एक सर्वे के जन न्यायाधीश भी घोषित कर दिया था। उसी वर्ष हिंडनबर्ग के मृत्यु के पश्चात वह राष्ट्रपति भी बन गया, क्योंकि वहां के जो राष्ट्रपति होते थे वह हिंडनबर्ग से हुआ करते थे। नाजीवादी दल का आतंक जीवन के प्रत्येक दल में छा गया था। 1933 से लेकर 1938 तक लाखों यहूदियों की हत्या कर दी गई थी। गैस चैम्बर में डाल के जो है ना, लाखों यहूदियों को हिटलर ने मरवा दिया था उस टाइम में। और 1 सितंबर 1939 के बाद पूरे यूरोप को नियंत्रित करने के लिए द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत कर दी गई थी। और ये भयंकर जो है ना एक युद्ध हुआ और पूरे दुनिया में युद्ध फैल गया। हिटलर बुरी तरह से ब्रिटिश के खिलाफ था। भारत पर भी ब्रिटिश हुकूमत कायम थी। भारत पर जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने, उन्होंने अपना एक अलग दल बनाया था जिसका नाम था आजाद हिंद फौज। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। नेताजी चाहते थे कि ब्रिटिशों से आजादी मिले। आजाद हिंद फौज को ब्रिटिश सैनिकों के खिलाफ लड़ाई में उतार दिया था और हिटलर के साथ उन्होंने मीटिंग भी की थी। सुभाष चंद्र बोस हिटलर के काफी करीबी हुआ करते थे। हिटलर को जो आक्रामक नीति थी वही फाइनली उसकी मृत्यु के कारण बनी। आखिर में वह दिन आता है, जो कौन सा दिन था, 30 अप्रैल 1945 की, जब बर्लिन के एक स्थान पर हिटलर ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी, सुसाइड कर लिया था। उन्होंने ऐसे लिया गन और मार ले, डिच्चुम, खत्म। सुसाइड के पहले एक उनका कुत्ता था, पहले कुत्ते को उन्होंने गोली मार दिया था। उसके बाद आखिरी टाइम में उनकी वाइफ थी ब्राउन हिटलर, जो उन्होंने जिनसे शादी की थी, उनके बीबी का नाम था, उनके मेहरारू के नाम रहे मर्दे आवलो। चलो, हिटलर और युवा ब्राउन ने खुद सुसाइड कर लिया था। चलिए चलते हैं, अगले क्लास में मिलेंगे। ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। चलिए, ऑल द बेस्ट।